नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास अध्याय 6 सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनते हैं। कार्तिक मास की कथा अध्याय 6। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस मास को भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की उपासना का विशेष समय माना जाता है। कार्तिक मास के दौरान किए गए व्रत, तप और पूजा से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान की भक्ति करने वालों को मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिलता है। इस अध्याय में हम कार्तिक मास की महिमा और इससे जुड़ी एक और अद्भुत कथा पर ध्यान देंगे, जो भक्तराज हेमराज की कथा है, जिन्होंने कार्तिक मास का व्रत कर अपने जीवन में आए संकटों का समाधान पाया और मोक्ष प्राप्त किया। हेमराज की कथा। एक भक्त की भक्ति और भगवान की कृपा। प्राचीन काल की बात है। मध्य भारत में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम हेमपुर था। इस राज्य पर राजा हेमराज का शासन था। राजा हेमराज अपने धैर्य, ज्ञान और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति का वास था और प्रजा राजा के न्यायप्रिय शासन से अत्यंत प्रसन्न थी। राजा हेमराज भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, व्रत करते और भगवान का ध्यान करते थे। उनकी धर्मपत्नी रानी माधवी भी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और वे हमेशा अपने पति के साथ भगवान की आराधना में सम्मिलित होती थी। राज्य में अकाल और विपत्ति। राजा हेमराज का राज्य सुख समृद्धि में जी रहा था, परंतु एक समय ऐसा आया जब राज्य में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण फसलें सूखने लगी और राज्य में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। जनता अत्यंत कष्ट में थी और राजा हेमराज इस आपदा से अत्यधिक चिंतित हो गए। राज्य में संकट का ऐसा समय आया कि राजा के पास भी कोई उपाय नहीं था जिससे वे अपनी प्रजा के कष्टों का समाधान कर सके। उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, परंतु कोई समाधान न निकला। राजा हेमराज ने इस कठिन समय में भगवान विष्णु की शरण लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुरु से परामर्श लिया और गुरु ने उन्हें कार्तिक मास का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरु ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत करता है, उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु उसकी हर विपत्ति का निवारण करते हैं। तुम कार्तिक मास का व्रत करो और भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे राज्य का संकट अवश्य दूर होगा। कार्तिक मास व्रत का संकट। गुरु की बात सुनकर राजा हेमराज ने कार्तिक मास का व्रत करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा की कि इस पवित्र मास में वे और उनकी प्रजा भगवान विष्णु का व्रत करेंगे और राज्य के संकट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। राजा ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे भी इस व्रत में शामिल हों और अपने अपने घरों में भगवान विष्णु की आराधना करें। राजा और रानी ने मिलकर कार्तिक मास व्रत का पालन करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने महल के आंगन में भगवान विष्णु का एक विशाल यज्ञ मंडप स्थापित किया और प्रतिदिन विशेष पूजा, हवन और दीपदान का आयोजन किया। राजा ने संकल्प लिया कि वे पूरे मास फलाहार करेंगे और भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। राजा की भक्ति और राज्य में धार्मिकता का प्रसार। राजा हेमराज की भक्ति से पूरे राज्य में एक धार्मिक जागृति उत्पन्न हो गई। राज्य के हर नागरिक ने राजा के साथ इस व्रत का पालन किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। सभी ने कार्तिक मास में प्रतिदिन गंगा स्नान किया, तुलसी की पूजा की और दीपदान किया। राज्य के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भजन कीर्तन का आयोजन होने लगा। प्रजा ने राजा के साथ मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय बिताया। राजा हेमराज और रानी माधवी ने भी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा और हवन में हिस्सा लिया।
उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान किया और भगवान का नाम स्मरण किया। उनके तप और भक्ति से राज्य का वातावरण एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। प्रजा के दिलों में भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु का चमत्कार। कार्तिक मास के समापन के कुछ दिन पहले भगवान विष्णु राजा हेमराज की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में राजा हेमराज को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मेरी भक्ति की है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य का संकट अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही वर्षा होगी और तुम्हारी प्रजा को अकाल से मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु के दर्शन से राजा हेमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत भगवान का आभार व्यक्त किया और अपने राज्य में यह शुभ संदेश फैलाया। प्रजा ने राजा की भक्ति की सराहना की और भगवान विष्णु की कृपा से उत्पन्न हुई इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखा। वर्षा का आगमन और राज्य में समृद्धि। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद कुछ ही दिनों में राज्य में घनघोर वर्षा होने लगी। सूखी भूमि फिर से हरी भरी हो गई, खेतों में फसलें लहराने लगी और राज्य में खुशहाली का वातावरण फैल गया। जनता ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और राज्य में भक्ति और श्रद्धा का माहौल और अधिक गहन हो गया। राजा हेमराज ने भगवान विष्णु की कृपा के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राज्य के सभी नागरिकों ने भाग लिया और भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने इस अवसर पर निर्धनों और जरूरतमंदों को दान दिया और राज्य में हर जगह दीप जलाए गए। कथा से प्राप्त शिक्षा। राजा हेमराज की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाले संकटों का समाधान भगवान की भक्ति और व्रत से किया जा सकता है। जब राजा और उनकी प्रजा ने सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत किया, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर राज्य की रक्षा की और संकट को दूर किया। कार्तिक मास के नियम और पालन। कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। 1. स्नान और पूजा। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी तक पहुंचना संभव न हो, तो घर में स्नान कर पवित्र जल का प्रयोग करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। 2. तुलसी पूजा। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और उसके समक्ष दीप जलाएं। 3. दीपदान। इस मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व है। प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दीप जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। 4. व्रत और उपवास। कार्तिक मास में व्रत। कथा समाप्त। धन्यवाद।